जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं मथुरा से हूँ। मथुरा के नजदीक पड़ता है आगरा। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए, और अगर मैं सही हूँ तो 1948 में लखनऊ में आए, तो ही बाबा साहब अम्बेडकर उत्तर प्रदेश की धरती पे आए। और जब आगरा में आए, वो एकदम बहुत विस्तार में है। उसमें एक कोटेशन बाबा साहब अम्बेडकर रोते हुए कहते हैं लाल किले के सामने कि मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहता, मैंने जो इस समाज की सुरक्षा के लिए जिस तंबू का निर्माण किया है, मैं उसका अकेला बंबू हूँ। मेरी आंखें उस एक नौजवान को ढूंढ रही है जो मेरे मरने के बाद इस तंबू का सपोर्टर बन सके। तो उससे सॉन्ग तो नहीं कह सकते, उसको एक सपना कह सकते हैं कि बाबा साहब क्या चाहते थे, संघ क्या बनाया, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है कि आपको तंबू का बंबू बनना है या फिर उसका सपोर्टर बनना है। मैं शुरू कर रहा हूँ। हम सब मिलकर बना रहे हैं वही दोबारा तंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। हाँ, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। बाबा साहब के सपनों का फिर इतिहास रचेंगे, निर्माण व्यवस्था का ऐसा संकल्प यहीं से लेंगे, मिलकर खड़ा करेंगे फिर से वही दोबारा तंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, उनके लिए भी मैंने लिखा है। 7 दशक के बाद मिला है आज दोबारा मौका, दाग मिटा लो गुस्ताखी का, दिया जो तुमने धोखा। माफ करेगी ना अब पीढ़ी अगर उठाना तंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। जब हम ईमानदार हो जाएंगे फिर क्या होगा? अपना तंबू अपना बंबू सब कुछ अपना होगा, तब जाकर बाबा साहब का सपना अपना होगा। बाकी तंबू बंद करो बस वही रहेगा तंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। एक कोटेशन और कहा था, अपने घर की दीवारों पर लिख देना तुम इस देश के शासक हो। सन 56 में कहा साहब ने दीवारों पर लिख दो, शासक बनकर इस भारत का स्वर्णिम पल वो कर दो। है विश्वास दिलाते सबको मजबूत है बंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। सुन लो लोगों कान खोल कर घर में वापस आना, आग लगा कर अपनी झोपड़ी ना महलों में जाना। यहाँ सम्मान मिलेगा तुमको याद दिलाते बंबू, जिसके लिए बाबा साहब ढूंढ रहे थे बंबू। अपने घर में व्यक्ति मालिक होता है, दूसरों के में नौकर। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।